अब कलयुग के प्रारंभ में भी घना सा दुख नहीं था, अभी तक परमात्मा में आस्था भी थी। अब काल ने इस बिजली पीढ़ी में बिजली गिरनी थी। आप देख रहे हो, दास का जन्म 8 सितंबर 1951 8/9/51 में 1951 को हुआ था। और उससे पहले का भी माहौल देखा हमने, किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन महापुरुषों बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था वहाँ केवल। अब फिर उसके बाद दास ने देख लिया, उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए और भगवान से कोसों दूर हो गए। और जिनमें भगवान की आस्था थी वो नकलियाँ का फंसा दिए काल ने, इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए, कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये पुण्यात्मा ये थे तो पुण्यात्माएं इन्हीं में से बचे हुए थे जो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनको काल उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको। और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सेलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो 12 गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सेलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कारें चलती हैं में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको। और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं वो यही कह देते हैं, दुख तो भोगना ही पड़ता है और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं। सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, हर दुख भोगना ही पड़ता है। तो नौ बुद्धि बांध रखी नकलियों। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे भगवान ये श्री हनुमान जी की मूर्ति दे रही है। अब पता चला तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह है नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री कोई महामंत्री बन गया, और कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पाकर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं, थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले दिन में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते हो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते हो वो काल के पक्के दूतों का फंस गए। अब परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि 12 पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, इसने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने योग्य हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना है को नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से होता रहेगा। जिस कारण से ये त्रेता सतयुग त्रेता में ये कत्ती नहीं मान रहे, और काल राजी कर दिया ठीक सा भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है।
फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावें और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले यह भी मान ली तेरी जा और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने इसलिए उसको आदेश दे दिया। काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा, इन इतना बना ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने तो रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए। जो भक्ति करते हैं वो कोई पत्थर पानी पूजन पर ला दिए, ये नकली संता का फंसा दिए। तो काल ने ये चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई। तेरा जो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले अगजा, पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास गढ़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की डीवीडी बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको परमात्मा ने कहा था, उनका सुनियोजित तरीका था, ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके, उन नकलियों के दिखाएगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा, सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के।